चलता है, फिर भी आप लोग पाकिस्तान के नैरेटिव को सेट करते हैं। वरुण जी, अब बोलिए आप। प्रधानमंत्री किसी की फैमिली फंक्शन में जाता है, वो हनक हो गई, और सेना जाती है स्ट्राइक करने, वो बरोबरी हो गई दोनों चीज। क्या बातें करते हो आप, और कह रहे हो कांग्रेस चला रही है फेक नैरेटिव। आप तो खुद ही दिखा रहे हो दिन भर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मान लिया, तो क्या झूठा है कि सच्चा है? अगर वो सच्चा है तो फिर ट्रंप भी सच्चा है। जब दूसरे विदेश के लोगों की मान लो कि बात, मैं नहीं मानता किसी की, ना ट्रंप की मानता हूं, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मंत्री जो सेना बोलेगी उसको मानूंगा। मैं तो कई बार कही, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते? अरे माना है ना मैंने, यही तो कह रहा हूं, सुनते तो हो नहीं आप, बीच बीच में बोलते हो। मैंने कहा मैं मेरे प्रधानमंत्री की मानूंगा। आप कह रहे हैं कि ट्रंप को मान लो, आप कह रहे हैं शहबाज जी बोल रहे हैं। जब आप शहबाज की दिखाते हो, शहबाज ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो शहबाज को दिखाऊंगा, और शहबाज का जो नैरेटिव हमारे हिसाब का होगा उसको दिखाऊंगा। आप लोगों की तरह नहीं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस को सूट कर जाए। क्यों मानेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात? तो क्यों उठाया आप लोगों ने? रूस और पाकिस्तान के जिस एजेंडे को पाकिस्तान चला रहा था उसको आप लोगों ने क्यों ट्वीट किया? क्यों देश में फैलाया आप लोगों ने? ये प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, फैमिली रिलेशन निभाते हैं नवाज शरीफ की फैमिली से, वो गलत नहीं है। कांग्रेस कोई भी बात करे जो गलत है। गंगा में कितना पानी बह गया, और अभी सरयू नदी में कितना पानी बह गया, और सिंध में कितना पानी रुक गया, वक्त कहां से कहां तक चला गया। 14-15 के बाद अब 25 में आ गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए सर, आज की बात कीजिए। आज की बात कर रहा हूं ना, शर्म शब्द का उपयोग किया अवधेश जी ने। तो 2014 से पहले शर्म आती थी क्या भारत में पैदा होने में लोगों को? आपको, मुझको? ये सब कौन नैरेटिव क्रिएट कर रहा था? ये बताइए आप। हर चीज में कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, ये जो नैरेटिव मैं कह रहा हूं, ये नैरेटिव पिछले 11 साल से जो मोदी सरकार, मोदी सेंट्रिक सरकार ने शुरू किया है ना, ये इनको 240 पे दिलाया, 140 पे लाएगा। जब बनाई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हो विपक्ष में, तो भी इनकी हरकतों से प्रधानमंत्री बन जाएगा विपक्ष का, मैं आपको बता रहा हूं। और जो 11 साल से प्रधानमंत्री जी का जो पैटर्न है ना पॉलिटिक्स का, कोई भी काम करो फिर उसकी प्रोपेगेंडा करो, हल्ला मचाओ, ये करो, ये जो चीज है सेना की है, तो आपका सवाल सरकार और सेना के लोग आप आ गए बीच में, आप कूदने लग गए, कभी वो कूदने लग गए, ये देश के लिए खतरनाक है। नहीं तो आपने नाम लिया भैया, बीच में तो आएंगे सर, ऐसा है। मुझे बीच में नहीं, सामने आने में मुझे आनंद आता है। मैं किसी के बीच में नहीं आता हूँ, मैं आमने सामने का संघर्ष करता हूँ। जब आप फेक नैरेटिव से चुनौती देंगे नैरेटिव से वरुण जी एक सेकंड, वरुण पुरोहित सर एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती हैं, राधिका खेड़ा के पास में जाऊं। आप कह रहे हैं कि कोई बीच में कूद कर आ जाता है। वरुण पुरोहित, बीच में हर कोई कूद कर आएगा, 140 करोड़ जनता कूद कर आएगी अगर आप लोग पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करेंगे। और हर वो एंकर खड़ा हो जाएगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पत्रकार खड़ा होगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पार्टी और हर पार्टी का नेता खड़ा होगा और बीच में कूदेगा जब लगेगा कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ कुछ हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हो रही है। आप कीजिए ना बात, कहां कहां धरना कर रहे हैं, कहां कहां बैठती है आपके कार्यकर्ता और नेता, कहां कहां बैठते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, बताइए ना। बोलेंगे सिर्फ टीवी पे। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती है, बोलिए। सड़क सड़क पे पकड़ेगी जनता इनको। हाँ, पकड़ने दीजिए, कौन किसको पकड़ रहा है पिछले 11 साल से सब देख रहे हैं। बोलिए राधिका खेड़ा। कौन किसको पकड़ेगा? कौन किसको पकड़ेगा? जनता पकड़ेगी हमें। हमें तो जनता ने पकड़ ही रखा है। आप लोगों के चुंगल से निकले हैं बड़ी मुश्किल से, अब कहते हैं कि अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, और आपको इतिहास याद नहीं रहता है। ये जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि मोदी जी बिना बताए चले गए। अब नवाज शरीफ के घर में शादी, उनकी नातिन की शादी, पाक प्रधानमंत्री ने न्योता दिया, एक कर्टेसी स्टॉप ओवर हुआ, जो जिसका पूरा ब्यूरो MEA के रिकॉर्ड में मौजूद होता है। वो प्रधानमंत्री है। ऐसा तो किया नहीं कभी कि राहुल गांधी को जो SPG की सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी भारत छोड़ देते हैं और चुपचाप टर्की की यात्रा पे गए थे। 12 दिन से ज्यादा टर्की रहकर आए थे। वो टर्की जो पाकिस्तान के साथ क्या क्या उसके संबंध है, कई सालों से, कई सदियों से पूरा विश्व जानता है। लेकिन जब इतने 2 हफ्ते के लिए राहुल गांधी टर्की गए, अपने SPG प्रोटेक्टिव, अपने सारी SPG यहाँ छोड़ के, तब तो आपको कोई सवाल नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसकी हर यात्रा का रिकॉर्ड MEA के पास मौजूद होता है, और 2015 में गए थे, तुम्हारे बीच में नहीं बोली थी, चुप रहो और सुनने की क्षमता रखो। देश भी तुम लोगों को नहीं सुन रहा है। यही आदत हो गई है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में चिपका चलाते, फिर अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग में सिखाते हैं इसमें काय करो। संयम से संयम रखिए और बात संयम से। आप सभी लोग पैनलिस्ट हैं, लोग आप लोग को देखते और सुनते हैं। आप लोग अपने शब्दों का जरूर ध्यान रखें, शब्दों का ख्याल रखें। राधिका, आई एम सॉरी बट 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इनके प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या करा था?
आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान, दिल भेजे थे पाकिस्तान को। फिर बोल रही हूं, उन्होंने कहा था आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान। तब क्या पाकिस्तान फूल बिछा रहा था हमारे लिए? तब तो मुंबई का हमला हो चुका था ना, 26/11 हो चुका था। तब प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान। बार बार दोहराऊंगी ये बात। कब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा? कभी नहीं कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान होके आए, उसके बाद धारा 370 हमने हटाने का काम किया, जो अब आप ही के एक्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आप ही के सबसे बड़े नेता जो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुके थे बाटला काउंटर के बाद, वो कहते हैं कि 370 हटने के बाद सारी तकलीफें ठीक हो गई हिंदुस्तान। ओके, अब रुक सारी जाइए। तकलीफें जम्मू कश्मीर से अब ठीक रुक हो जाइए। गई। ये अब रुक होता जाइए। है फैसला लेना। वो फैसला लिया नरेंद्र मोदी जी ने कि घर में घुस के पाकिस्तान के नस्तानाबूद करके आए टेररिज्म को, और साथ ही साथ 9 एयरबेस उड़ा के आए। ठीक है, तुमने क्या किया था? ये पाकिस्तान बता रहा है पूरी दुनिया न्यूक्लियर को। डील करी ये थी आपको तुमने बताने की जरूरत अब पाकिस्तान नहीं के रह गई है, क्योंकि आज सबूत मांगने वाले भी सन्नाटे में चले गए, इसलिए कुछ और ढूंढ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, आप जवाब देना चाहते हैं? बोलिए सर। विद्यानाथ जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है, स्वतः विवेक मर जाता है। पहले भारतीय विवेक जनता मर जाता पार्टी है, का विवेक दुर्योधन मर को चुका है, समझाने उसको को, डिफेंड मत करिए, भीषण उसको विध्वंस डिफेंड मत बचाने करिए, को। आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए, अब सुन आगे बोलिए। लीजिए ना। हाँ, हाँ, जो ब्रह्मांड लाइन की तो ठीक सीमा से है बोलिए, उसे आगे तो क्या नापा जा बोलेंगे, सकता है। अरे बोलने दीजिए, बोलने जी, दीजिए। जी। जो ब्रह्मांड की सीमा है उसे नापा जा सकता है, लेकिन अंधभक्ति की सीमा नापने का कोई यंत्र नहीं बना आज तक। तो आप लोग क्यों पाकिस्तान की इतनी अंधभक्ति कर रहे हैं? अब सुन लीजिए ना, अब आप बीच में बोलते, दिक्कत इसी बात की है। आप राधिका जी को 3 बार मौका दिए, 2 पार्टी से आई हैं, फिर भी 3 बार मौका दे रहे, मुझे 1 बार तो मौका दीजिए कम से कम। ठीक, बोलिए सर। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कहा कि आप जाइए पीओके पर कब्जा करिए, लेकिन मोदी जी हैं तो सुहाग पर कब्जा करने की बात करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। रही बात सेना के सम्मान की, जिस भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोल दे कि इस देश की सेना मोदी के चरणों में चली गई है, उससे बड़ा गुनाह इस देश में कोई हो नहीं सकता। झूठ, करेक्शन, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, वो बाइडेन को प्ले करके सुना दे। बोलो मत बीच में पहले। फेक न्यूज जिस आपके पार्टी चैनल का के नेता सामने ये फैलाई बोल जा रहे रही है। उन्होंने जो ये नहीं हमारे बोला जाबाज था, सेना के ऑफिसर हैं, बिल्कुल अलग तरीके वो से बोला गया था, और बहन पोस्ट है। था बीच में। इतने उन्होंने बड़े कहा था देशद्रोह पूरा की देश बात नतमस्तक जिस पार्टी के है लोग सेना करते के हैं, आगे। उनसे बड़ा आप ही के देशद्रोह शो इस पे पार्टी में फेक कोई न्यूज हो के नहीं सामने सकता फेक है। न्यूज फैलाई जा भारतीय रही है। जनता पार्टी ने जितना राधिका, देशद्रोह आप वो किया वीडियो इस निकाल कर ऑपरेशन में, रखिए, एक बार उनको उसकी कोई कंप्लीट करने सीमा दीजिए। नहीं है। अगर फेक नैरेटिव यहाँ सेट किया जा रहा है तो उसका जवाब आप दे दीजिएगा। भारतीय लेकिन जनता एक बार पार्टी उनको का एक कंप्लीट करने विधायक कह दीजिए। रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है हमारे एयरफोर्स के जवान सो रहे थे, तो लड़ाई क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ने गई थी वहां पे? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अगर हमारे सेना के जवान सो रहे मुलायम थे। सिंह जब रक्षा ये है मंत्री भारतीय थे। जनता पार्टी की सच्चाई, अरे इसको आप सुनिए नहीं सर, बोलते हैं, नहीं बताते सर सुनिए, हैं, धर्मेंद्र देश को यादव। बताना चाहिए। अब रही बात सिंदूर की, अगर सुन लीजिए विद्या जी सुन लीजिए मेरी बात। अगर सुहाग को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती, उसके महत्व को नहीं समझती है, कोई जरूरी नहीं उस पर बयान दे, कोई जरूरी नहीं उस पर काम करे। अरे जो जिसका सुहाग है, अपने सुहाग की रक्षा, सुहागन की रक्षा सुहाग कर लेगा। उसमें मोदी की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप को किसको देश कह रहे हैं? के